नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जयनम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखिन के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, 7वां अधिकार, व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी श्रद्धा में क्या भूल करता है, तो 7 तत्वों में उसकी भूलें बताई गई। अब ज्ञान के स्वरूप में क्या भूल करता है, उसकी चर्चा चल रही है। वो शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान मानता है। आत्मज्ञान ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की उत्पत्ति स्थान आत्मा है, ये नहीं समझता। तथा कितने ही जीव, देखो क्या कह रहे हैं, अब शास्त्र में से क्या निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखो कितने ही जीव पुण्य पाप आदि के फल के निरूपक, पुराण आदि शास्त्रों का, पुराण आदि पढ़े, पाप पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, और गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णान योग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं। परंतु यदि इनका प्रयोजन नहीं विचारते, देखो ये शास्त्र में जो बातें लिखी है ज्ञान के गेय है, पर इनका वास्तविकता में व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, ऐसा प्रयोजन सच्चा नहीं विचारे। तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। तोता पढ़े कि बिल्ली आवे तो भाग जाना, बिल्ली आवे तो भाग जाना, बिल्ली आके खा गई, क्योंकि बिल्ली का स्वरूप मालूम नहीं, भागने का स्वरूप मालूम नहीं। वैसा ही इन 3 प्रकार के पुण्य पाप के फल और उन आचार आदि शास्त्र और कर्णान योग के जो गुणस्थान आदि के विचार, उन संबंधी जानकारी करके मैं कहाँ स्थित हूँ, सारी दुनिया का नक्शा बना देंगे, और अपनी जगह नहीं मालूम हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ उस नक्शे में, तो नक्शे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं, अब देखो प्रयोजन, पहली बात तो प्रयोजन विचारते नहीं, और विचारते हैं तो वहाँ पाप को बुरा जानते हैं और पुण्य को भला जानते हैं। पाप को बुरा और पुण्य को भला जानते हैं। धर्म क्या है ये समझ में नहीं, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेते हैं, तो जितना इतना अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है ऐसा मानते हैं, इत्यादि प्रयोजन विचार किया। क्या प्रयोजन विचार किया कि पुण्य बुरा है, पाप बुरा है, पुण्य भला है, गुणस्थान आदि का स्वरूप जाना, और जितना ये पढ़ेंगे उतना भला होगा। सो इससे इतना तो होगा, बस इससे ये तो होगा, क्या होगा, नरकादि नहीं होंगे, स्वर्ग आदि होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति नहीं होगी। हमें तो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए जिनवाणी का अभ्यास करना है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो तो हम मोक्ष मार्ग में गमन करें, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी।
अब देखो, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझने की जरूरत है कि प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, वहाँ फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने। पुण्य का फल हो या पाप का फल, दोनों ही संसार है। दोनों में, दोनों भाव भी दुखदायक है। हाँ, और शुद्धोपयोग से मोक्ष है, ऐसा माने। और गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने। गुणस्थान आदि रूप जीव व्यवहार है। ये गुणस्थान मार्गणा स्थान में जीव, गुणस्थान मोक्ष मार्ग में चढ़ने का एक क्रम है। मार्गणा स्थान में जीव पाए जाते हैं, जीव स्थान में जीव पाए जाते हैं। तो उन जीव कौन कौन से स्थान में पाए जाते हैं, ये व्यवहार निरूपण है। हाँ, ये कहा है वैसा, पर जीव तो सब जगह ज्ञान स्वरूप है। हाँ, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। सो तत्व ज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान का कारण क्या है? अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र है। देखो, ये द्रव्यान योग का तो अभ्यास ही नहीं है। हाँ, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं। अब देखो, अभी ये भी बात कर, द्रव्यान योग कारण है, पर द्रव्यान योग शास्त्र का अभ्यास करते हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, जो शुद्ध आत्मा का वर्णन किया, मैं चैतन्य भगवान आत्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैटलूं कर विचार तो पाम। मैं अबध स्पष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त चेतन द्रव्य हूँ, ऐसा 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 पढ़ा। तो वैसा अपने को आप रूप और पर को पर रूप, पर द्रव्य है वो मेरे रूप नहीं है। और आश्रवादी का आश्रवादी रूप, राग पुण्य पाप के परिणाम आत्मा में जो होते हैं वो आश्रव है, उनमें अटकना बंद है। उनमें दुख लगना चाहिए ना आश्रव में, और वो उनका अभाव हो, चैतन्य भगवान का अनुभव हो तो सुख भासना चाहिए। वो श्रद्धान नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे, देखो पढ़ने में, बात करने में वैसा का वैसा निरूपण करे कि जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। लो देखो, यूं तो कहते हैं कि देशना लब्धि सम्यक दृष्टि की ही होती है, मिथ्या दृष्टि के उपदेश से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता है। परंतु ये उनके उपदेश से कोई हो जाए का अर्थ ये है कि पूर्व में जिसने ज्ञानियों की देशना सुनी है, ऐसा जीव सामने बैठा हो, ज्ञानियों की उपदेशना सुनकर अनुभव न हुआ हो और सामने बैठा हो और उनका उपदेश सुने तो सम्यक दृष्टि हो जाए। परंतु देखो, जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा है वैसा कहता है, उसको मालूम नहीं कि इसके क्या भाव है। भाव भाषण नहीं है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामाक्षुप्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा पढ़ जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ जैसे पढ़ रहे थे, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। अब ये बात खुद के लिए है। दुनिया समझे नहीं समझे, खुद को अपना अनुभव करना है। खुद अगर अनुभव नहीं करेंगे तो जिनवाणी पढ़ना सुनना कोई लाभ का कारण नहीं है। अपने चैतन्य भगवान को एक बार कीमत तो दो। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता, देखो खुद को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्वों में न मिला था। अगर ऐसा सच्चा श्रद्धान हुआ होता तो जीव को अजीव में नहीं मिलाता, अजीव को जीव में नहीं मिलाता, आश्रम को संवर में नहीं मिलाता। परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसको कोई भरोसा नहीं। कभी शरीर के कार्य को अपना मानता है, कभी कुछ मानता है, इसलिए सब में ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह 11 अंग तक पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। हाँ,
सो समय सारादि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है। तथा कोई जीव, अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा करें, शुभ भाव करता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, और पाप भाव करता है उसको नरक आदि प्राप्त होते हैं, परंतु सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा नहीं समझने वाला वर्तमान युग के कथन का प्रयोजन नहीं समझता। देखो, शुभ भाव से स्वर्ग और अशुभ से नरक, पर आत्मा का अनुभव इस शुभ अशुभ भावों से नहीं होता है। ऐसा नहीं समझे। वर्तमान युग का प्रयोजन शुभ शुभ भाव को संसार बताना है, और चैतन्य भगवान आत्मा उसका अनुभव करके मोक्ष में गए हैं जीव। ऐसा नहीं समझता। तथा चरणानुयोग में भी पुण्य पाप का कथन है। चरणानुयोग में भी पुण्य पाप के भावों का कथन है। वहाँ जो शुभ परिणामों का कथन है उसका प्रयोजन अशुभ परिणाम छुड़ाने का है। शुभ भाव है, उस टाइम अशुभ भाव नहीं होते। जिस समय शुभ होंगे उस समय अशुभ नहीं होंगे, परंतु शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है, धर्म नहीं। जो जीव शुभ भाव में लग रहा है और स्वरूप समझने का प्रयत्न नहीं करता, वह मिथ्या दृष्टि है, उसे तत्व का पता नहीं है। जो ऐसा मानता है कि शुद्ध आहार से परिणाम सुधरते हैं, खाना शुद्ध तो परिणाम शुद्ध, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अरे ये तो मन की बात है। एक्चुअल आत्मा के परिणामों का परिवर्तन आत्म परिणाम से होता है। जो ऐसा शुद्ध आहार से परिणाम सुधरते हैं ऐसा मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि परद्रव्य से शुभ अशुभ परिणाम नहीं होते। आहार से आत्मा के परिणाम कैसे होंगे? परद्रव्य से आत्मा से भिन्न द्रव्य से आत्मा के परिणाम नहीं होते, पर से पुण्य पाप नहीं होते, परंतु स्वयं जैसा करता है वैसे होते। ऐसा नहीं समझकर जो परद्रव्य को राग द्वेष का कारण मानता है, परद्रव्य के कारण राग द्वेष हुए ऐसा मानता है, और अशुद्ध शुद्ध आहार से परिणाम बुरे या अच्छे होने मानता है, उसको आत्मा का लाभ नहीं होता। हाँ, क्या कहें। आहार से अगर होता हो, शेर की पर्याय में महावीर स्वामी भगवान 10वें भाव में शेर थे, मुनियों का उपदेश सुन के मांस मुंह में पड़ा है, मांस खत्म नहीं हुआ, आहार ही मांस का था, पर अंदर चैतन्य में लीन होके आत्मा का अनुभव कर लिया। यह मांस खाने का पोषण नहीं है, हाँ, मांसाहार का पोषण नहीं है, आहार अशुद्ध करने का पोषण नहीं है। पर कोई ये कहे कि शुद्ध आहार खाने से कल्याण हो जाएगा, तो शुद्ध आहार वाले देख लो। द्रविलिंगी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ग्रेवेक तक जाता है, पर आत्मा समझ में नहीं आता है। तो अशुद्ध शुद्ध आहार से परिणाम बुरे या अच्छा होना मानना ये भूल है। शुद्ध आहार करता है इसका मतलब उसके परिणाम निर्मल है, तभी तो शुद्ध आहार कर रहा है। शेर के परिणाम कितने तीव्र होंगे जो मांस खाता है। मांस खाते वक्त तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं, परंतु जब मुंह में पड़े हुए होने से अरे परिणाम बदल के कषाय मंद रूप हो गए, अंदर में मांस मुंह में पड़ा, उससे क्या लेना देना, उस तरफ उसका लक्ष्य नहीं है। तो वास्तव में हमें परिणामों से लक्ष्य, बाहर के पदार्थों से लक्ष्य छोड़ना, अपनापन छोड़ना है। उनसे अच्छा बुरा नहीं मानता है, उसको आत्मा का लाभ नहीं होता। परद्रव्यों से अच्छा बुरा मानेंगे उसको लाभ नहीं होगा। आत्मा के परिणाम मंद कषाय रूप होंगे, उस काल में ही आत्मा का अनुभव होगा, ये बात तो ठीक है। और आत्मा के परिणाम मंद कषाय रूप हो गए तो हम तो शेर नहीं है, तो हम मांस कैसे खा सकते हैं। हाँ, इसलिए हमारे परिणामों की चर्चा चल रही है तो वहाँ पर ऐसे बात है, लेकिन दृष्टांत रूप से बात करते हैं ये उसकी। शास्त्र में प्रतिमा की स्थापना आदि करने वाले को पुण्य होता है,
मूर्ति स्थापन करते हैं उसको पुण्य होता है। ऐसा निमित्त का कथन, ये निमित्त का कथन है करके शुभ परिणामों का वर्णन करता है। उसके भाव ऐसे निर्मल है, उसकी बात बताते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रतिमा स्थापित करना पुण्य है, ये उसकी भाव की निर्मलता की बात कर रहे हैं। परंतु इससे धर्म होता है ऐसा नहीं है। निर्दोष आहार करने से संवर निर्जरा होती है और सदोष आहार करने से पाप होता है, ऐसा कोई कहे तो ये बात झूठी है। निर्दोष आहार करने से सम्यक दर्शन होता है, संवर निर्जरा हो जाए, और सदोष आहार करने से पाप हो। कोई ऐसा कहता है कि अवृत्ति को आहार देने से पाप होता है, कोई ऐसा भी कहे। वृत्ति नहीं है तो उसको आहार नहीं खिलाना। अरे असंयमी साधर्मी को आहार खिलाते कि नहीं खिलाते? तो यह बात भी मिथ्या है, क्योंकि अनुकंपा के भाव से। और दूसरा, अन्य भी जीव हो जो भूखे हो प्यासे हो, तो अनुकंपा के भाव से किसी को आहार देने से पुण्य बंद होता है। आहार देने से, अवृत्ति को आहार देने से पाप बंद होता है, ये बात नहीं है। इस परंतु अनुकंपा से आपके मन में क्या परिणाम है, किस भाव से आप दे रहे हो, खिला रहे हो, इस बात को भी वह नहीं समझता है। तथा चरणानुयोग में ऐसे शुभ भाव का कथन किया हो, उसे धर्म मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। शुभ भावों का बहुत कथन है, ऐसे व्रत पालना, इस प्रकार से करना, इतने उपवास करना, इतना ये करना, चारित्र पालन का, पर उससे धर्म हो जाएगा ये मानना मिथ्यात्व है। वह पुण्य पाप के स्वरूप को नहीं समझता। कर्णानुयोग में मार्गणा स्थान आदि का वर्णन किया है, वहाँ भेद से कथन किया है। उस भेद को समझकर अभेद दृष्टि करना कर्णानुयोग का प्रयोजन है। उसे नहीं समझकर मात्र भेद में अटक जाने वाला मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य संग्रह में कहा है कि आत्मा हाथादि की क्रिया 3 काल में भी नहीं कर सकता। द्रव्य संग्रह में आत्मा ये हाथ ऊंचा नीचा ये 3 काल में भी आत्मा नहीं कर सकता। ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान की पर्याय रुकती है, ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म के कारण रुका है, ऐसा नहीं है। आत्मा की वर्तमान योग्यता से रुका है। समय सार में कहा 14 गुणस्थानों का भेद से कथन किया है, वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। द्रव्यान योग का अभ्यास करके एकांत आत्मा एकांत शुद्ध ही है और पर्याय में विकार है ही नहीं। देखो ये द्रव्यान योग का अभ्यास करके क्या करता है कि आत्मा शुद्ध है और ये पर्याय में जो विकार है ही नहीं, ऐसा मानने वाला भी द्रव्यान योग के वास्तविक अर्थ और प्रयोजन को नहीं समझता। जिसने पहले आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझा हो, तत्पश्चात उसमें विशेष स्थिरता हो, आत्मा का स्वरूप समझे और फिर स्वरूप में स्थिरता हो, उसको चारित्र दशा कहते हैं। पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका ज्ञान गोमटसार में कराया है। और द्रव्यान योग के शास्त्रों में पर्याय आदि के भेद का आश्रय छोड़कर अभेद स्वरूप का अवलंबन करने को कहा है। गोमटसार में विज्ञान कराया है, पर द्रव्यान योग के शास्त्रों में उसका आश्रय छोड़ना भेद का और अभेद चैतन्य भगवान का आश्रय करना। शास्त्र में ऐसा कथन आए कि ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान रुकता है, तो ये कथन निमित्त का कथन है। ये निमित्त अपेक्षा उस समय निमित्त रूप से ज्ञानावरणी कर्म है। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के कारण राग द्वेष होते हैं, ऐसा है ही नहीं। मोह से राग द्वेष मोहनीय कर्म से होते हैं, ये नहीं, खुद में मोह भाव है। वह तो राग द्वेष में निमित्त मात्र है, ऐसा बतलाने के लिए यह कथन किया है। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। चारों अनुयोग शास्त्र पढ़े, उसमें से वीतरागता निकाले तो शास्त्र स्वाध्याय किया है। कोई राग को ग्रहण करे, कोई अशुद्ध आहार को ग्रहण करे, कोई कुछ भी ग्रहण करे, उसकी बात नहीं है। निकालना वीतरागता को है। राग घटकर वीतरागता हो, ऐसी अपने अंदर में श्रद्धा दृढ़ करनी चाहिए। जिन शास्त्रों में 3 लोक का निरूपण किया है, उन शास्त्रों का अभ्यास करता है। 3 लोक का निरूपण
गोल गोल द्वीप समुद्र, परंतु उनके प्रयोजन पर विचार नहीं करता, अर्थात अभेद दृष्टि नहीं करता, शुद्धोपयोग नहीं करता। इस कारण अज्ञानी को शास्त्राभ्यास से भी कुछ लाभ नहीं होता। देखो, इस प्रकार अज्ञानी शास्त्राभ्यास तो करता है परंतु उसके प्रयोजन का विचार नहीं करता, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। सिद्ध चक्र की पूजा करने से शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, ऐसा कथन शास्त्र में निमित्त की अपेक्षा से आता है। हाँ, क्या कह रहे? सिद्ध चक्र की पूजा करने से शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। अरे उस श्रीपाल राजा के हो गया, वो बात झूठ नहीं है, पर वो पुण्य परिणाम इस प्रकार के होते हैं। वो निमित्त का कथन है कि उस समय सिद्ध चक्र की पूजा कर रहे थे। कोई इस कथन को यथार्थ ही मान ले तो वो मिथ्या दृष्टि है, वो पुराणों का प्रयोजन नहीं समझता। कहानी जो कही है उसका प्रयोजन नहीं समझता है। सिद्ध चक्र की पूजा करने से नहीं मिटता है, ये अंदर में परिणाम बदले तो मिटता है। पुराणों में प्रथमान योग में पुण्य पाप के फल का कथन है, उसमें पुण्य के फल को हितकर मानने वाला प्रथमान योग के प्रयोजन को नहीं समझता है, तथा चरणानुयोग में पुण्य पाप के परिणामों का वर्णन किया है, उसमें पुण्य परिणाम से धर्म होना मानने वाला चरणानुयोग के प्रयोजन को नहीं समझता। पुण्य पाप के परिणामों का कथन आचरण का कथन किया है, तो आचरण में पुण्य से धर्म माने तो वो उसका प्रयोजन नहीं समझता, तथा कर्णानुयोग के अभ्यास से आत्मा का भला होता है ऐसा मानने वाला कर्णानुयोग के प्रयोजन को नहीं समझता है। द्रव्यानुयोग के साथ साथ तीनों अनुयोगों का प्रयोजन भी अपने अभेद आत्मा का आश्रय करना है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक ही है, अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करना। अज्ञानी इस प्रयोजन को नहीं समझता, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो तो फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने। तत्व ज्ञान सच्चा हो, पुण्य पाप आश्रव समझ में आवे और पुण्य पाप का फल बंधन समझ में आवे, तो वो संसार समझ में आवे, संसार बंधन दुखदाई समझ में आवे। जो यह नहीं विचारता कि पुण्य पाप दोनों है, उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा। पुण्य पाप दोनों है, शुभ हो अथवा अशुभ वासना आकुलता की जननी है। पुण्य पाप भी संसार है, धर्म का कारण नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक ज्ञानानंद स्वभाव की रुचि करके अंतर्लीनता करना धर्म है। गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि जीव का व्यवहार निरूपण है। गुणस्थान का वर्णन 14 गुणस्थान, ये जीव जो मोक्ष मार्ग में चढ़ता है तो ऊंचे चढ़ने की 14 सीढ़ियां हैं। मार्गणा स्थान जहाँ जहाँ जीव पाया जाता है गति जाति आदि में, वह कोई शरीर आदि जड़ का स्वरूप नहीं है। वो उस समय भाव नरक में होगा तो नरक लायक भाव जीव में होंगे ना, वो उस पर्याय का कथन है, वो जड़ का कथन नहीं। ऐसा समझ देखो, क्या वह कोई शरीर आदि जड़ का स्वरूप नहीं है, ऐसा समझने वाले को तत्व ज्ञान होता है। अब तत्व ज्ञान के कारण तो द्रव्यानुयोग के अध्यात्म शास्त्र है, उनका तो अभ्यास नहीं करता, तथा यदि अभ्यास करता है तो विपरीत करता है, इस कारण वह मिथ्या दृष्टि रहता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि समयसार शास्त्र तो मुनियों के लिए है, समयसार मुनियों के पढ़ने के लिए है, गृहस्थ पढ़ेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, उच्च दशा होने पर पढ़ने योग्य है। ऐसा कहकर वे द्रव्यानुयोग के अभ्यास का निषेध करते हैं। अरे द्रव्यानुयोग के अभ्यास, वास्तविक धर्म तो द्रव्यानुयोग में ही बताया गया है, वे तो स्पष्ट अज्ञानी है ही। तथा जो जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करके भी कर्म के कारण विकार होना मानता है, जिनवाणी का अभ्यास किया, द्रव्यानुयोग का अभ्यास किया, भिन्न द्रव्य का अभ्यास किया, दो द्रव्यों की भिन्नता का अभ्यास किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा अभ्यास किया, और ये माने कि कर्म के कारण आत्मा में विकार होता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय है,
राग आदि विकार मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा शुद्ध चैतन्यमय है और राग आदि उत्पन्न होना ये मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा का आश्रय करने पर ही केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं। ऐसा निर्णय करने वाला समझता है कि जो पर्याय जिस काल में होने वाली है वह होगी। क्या कह रहे हैं? आत्मा शुद्ध चैतन्य भगवान है, ज्ञानानंद स्वभावी मैं चैतन्य भगवान हूँ और रंग राग से मैं भिन्न हूँ, पर ये राग आदि विकार मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए मैं उससे भिन्न हूँ। बीमारी को कोई अपनी नहीं मानता, बीमारी है राग। और अपने आत्मा का शुद्ध स्वभाव का आश्रय करे तो केवल ज्ञानी आदि प्रकट होते हैं। ऐसा जिसने निर्णय किया उसको ये समझ में आता है कि पर्याय जिस काल में होने वाली है वह होगी। आत्मा में विकार तथा भव नहीं है। ऐसा निर्णय करने होने वाले को ही केवल ज्ञान का यथार्थ निर्णय होता है। आत्मा सर्वज्ञ होने की योग्यता वाला है, ऐसा निर्णय करने वाले के अनंत भाव नहीं होते। जिसको आत्मा की सर्वज्ञता समझ में आई उसके अनंत भाव बैलेंस नहीं है। जिसको यह निर्णय करने की भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य, कोई ये कहे मैं तो भव्य हूँ का भव्य मुझे मालूम नहीं है, भगवान जानते हैं, खुद का दृढ़ता नहीं है, तो उसको आत्मा की सर्वज्ञ शक्ति है ऐसी प्रतीति नहीं है। जिसको अल्पज्ञ पर्याय में सर्वज्ञ का निर्णय हुआ है उसके अधिक भव नहीं होते। कर्म अजीब है, मेरे में कर्म नहीं है अतः मुझ में भव नहीं है। जिसने निर्णय किया कि मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है उसको भव की शंका नहीं होती। अपने आप सर्वज्ञ स्वभाव का जिसे निर्णय हो गया, अपने चैतन्य स्वभाव का जिसे निर्णय हो गया, ज्ञानानंद स्वभाव होने से ज्ञान की पूर्णता ज्ञानपना है, ऐसा जिसने निर्णय कर लिया उसे ये डाउट नहीं होता कि मेरे कितने भाव मालूम बचे मुझे नहीं। उसमें अपने आप को शीघ्र निर्वाण जाने वाला मानता है। कोई कर्म मेरे पुरुषार्थ को रोकने वाला नहीं है। काम मेरी शक्ति से होगा, कर्म अपने आप भाग जाएंगे, रास्ता देंगे। ऐसा निर्णय ही पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थी को भव नहीं होते। प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है कि जो जीव अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर, अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, अरिहंत भगवान द्रव्य से चैतन्य भगवान आत्मा है, अनंत गुण वाला है और उनकी वर्तमान अवस्था सर्वज्ञान है। ज्ञान दर्शन आनंद आदि सब चारों गुण जो प्रकट हुए और अनंत गुण प्रकट सुख है, उनमें वो पर्याय है, वो बदलने वाली है। तो मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ और ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है, ऐसा निर्णय करता है। उसके मोह राग द्वेष नष्ट होते हैं। अरिहंतों ने इसी विधि से मोह राग द्वेष का अभाव किया है। अरिहंत के मोह राग द्वेष का अभाव कैसे हुआ कि यही विधि है। अपने आप को, अपने चैतन्य स्वभाव को जाना, अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को जाना। अतः तुम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करो, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को जानो, अपने चैतन्य स्वभाव में एकाग्रता करो और मोह का नाश करो। ऐसा द्रव्यानुयोग का उपदेश है। जो जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करके भी अंतर्लीनता का पुरुषार्थ नहीं करता, अरे दुनिया की पंचायती में क्या रखा है, अपना काम करो, ये मनुष्य भाव मिला है, इसमें ये क्षोभशम इतना मिला है तो इस क्षोभशम से अपना काम कर ले, ये कार्यकारी है, दुनिया का काम कार्यकारी नहीं है। क्या लाभ है दुनिया की दुनिया में बड़ा दिखने का क्या लाभ है। स्व पर का यथार्थ निर्णय नहीं करता, अपनी और पर का वास्तविक निर्णय करके अपने कल्याण में लगो। और आश्रवादी का स्वरूप, आश्रवादी दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। उसका स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानता, वह मिथ्या दृष्टि है। सात तत्व का स्वरूप जैसा है, जैसा उसका भाव है, वैसा भाव भाषण खुद को नहीं हो। और त्रियंश को भाव भाषण हो जाता है और मनुष्य 11 अंक के पाठी को भाव भाषण नहीं होता है।
यहाँ व्यवहाराभासी की सम्यक ज्ञान में कैसी अयथार्थ प्रवृत्ति होती है वह वर्णन चल रहा है। यहाँ कहते हैं कदाचित मुख से किसी समय ऐसा भी कथन करता है कि इसका निमित्त पाकर जिसने पूर्व में ज्ञानी से सुना हो, देखो पूर्व में ज्ञानी से सुना हो, उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। देखो यहाँ तो जो अध्यात्म शास्त्र जानकार भी यथार्थ निर्णय नहीं करता उसका वर्णन है। अध्यात्म पढ़ करके भी निर्णय सही नहीं करे उसके, परंतु सम्यक दर्शन किसके निमित्त से होता है यह बात यहाँ नहीं है। यहाँ ये नहीं बताना चाहते कि सम्यक दर्शन किसके निमित्त से होता है। यहाँ तो शास्त्र पढ़ के भी निर्णय पक्का नहीं करता है उसकी चर्चा चल रही है, वो व्यवहाराभासी है। ऐसा व्यवहाराभासी हमें नहीं रहना, हमें सत्य स्वरूप का निर्णय करना, ऐसी भावना रखना, सत्य स्वरूप का निर्णय करके आत्मा का अनुभव करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।